बोली के बाद में आती है लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को जो लिखने का ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से लिखते हुए इस तरफ आते हैं। पंजाबी भाषा होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है। पंजाबी की गुरुमुखी होती है। चीनी होती है। फ्रांसीसी की रोमन होती है। नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि होती है। जापानी भाषा की जापानी लिपि होती है। तो यह सभी अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है। लिपि के बाद में आती है व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, यानी वो शास्त्र होता है जिससे हमें भाषा की शुद्धता का पता चलता है, वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। टॉक कर दूँ बीच में जड़े मन रुक। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा मुख से बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा लिखकर प्रकट करते हैं। शब्द विचार में किन किन विषयों पर विचार किया जाता है? तो व्याकरण के 3 रूप होते हैं, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार। तो उसमें जो शब्द विचार होता है उसमें किस पे विचार किया जाता है? तो शब्द विचार मतलब शब्दों पे विचार किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली आदि भाषाओं की लिपि लिखिए। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला। तो ये इन सब भाषाओं की लिपि है। नेक्स्ट आता है सही और गलत बताना है, सही पे निशान लगाना है। विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? व्याकरण, लिपि, भाषा। क्या कहलाता है? भाषा। अध्यापिका बच्चों को कविता सुना रही है, भाषा का कौन सा रूप है? कविता सुना रही है, मौखिक। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। वाद विवाद प्रतियोगिता में किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? वाद विवाद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? मौखिक भाषा का। मम्मी पूजा से फ़ोन पर बात कर रही है, भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। नेक्स्ट है भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के आदान और प्रदान का भी साधन है। मौखिक तथा लिखित भाषा के अतिरिक्त एक अन्य भाषा और भी है, सांकेतिक भाषा। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। नेक्स्ट आता है उचित मिलान। पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रेंच, रोमन, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, ये इनका उचित मिलान है।